हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग के बारे में बताऊंगा। सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला मटेरियल है जिससे कि फ्लोरिंग की जाती है, और बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। इसलिए ये एक आम जनता की पसंद कह लीजिए कि वेरी पॉपुलर डिमांड। लोग यूजुअली सीमेंट कंक्रीट फ्लोर को यूज करते हैं क्योंकि इजी टू कंस्ट्रक्ट है, कोई ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं देता है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सबसे पहले इसमें भी सब फ्लोर का अपना प्रिपरेशन किया जाएगा। इसमें सब फ्लोर का प्रिपरेशन दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर वन, अगर ये सॉलिड फ्लोर है, या दूसरा नंबर फोर, ये सस्पेंडेड फ्लोर है। अब सस्पेंडेड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे भी हो सकता है और अपर फ्लोर पे भी हो सकता है, तो दैट डजेंट मैटर्स एक्चुअली। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि अपना ये सॉलिड फ्लोर के हिसाब से। तो सबसे पहले प्लिंथ लेवल तक हम अपना जो है कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। प्लिंथ लेवल वो होता है जिसमें कि अपना रोड लेवल से 1.5 से 2 फीट हम अपने मकान को ऊंचा उठाते हैं। प्लिंथ का पर्पस भी यही है कि बाढ़ का पानी या पानी का जब रोड पर भराव हो जाए तो हमारे घर के अंदर नहीं आए, रोडेंट्स नहीं आए, स्नेक रेप्टाइल्स हमारे घर के अंदर नहीं आए, तो उसके लिए एक बैरियर का काम करता है प्लिंथ लेवल। और ग्राउंड वाटर भी राइज नहीं हो, तो प्लिंथ सब बेस प्रिपरेशन का तरीका यही है कि प्लिंथ तक हम उसके बाद फिर सैंड या फिर मुरम उसमें फिल करते हैं। उसको बहुत अच्छे से वाटरिंग करके कॉन्टेक्ट कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद उसके ऊपर एक लीन सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 के रेशियो में या 1:5:10 के रेशियो में हम उसमें डालते हैं। उसके ऊपर एक डैम प्रूफ कोर्स कर लेते हैं, बट जिसको बैरियर बोलते हैं, मॉइस्चर बैरियर, जैसे कि नीचे का ग्राउंड वाटर ऊपर ना चढ़े। अब इसके बाद यहाँ पर हम करते हैं फॉर्म वर्क। अब इसका जो फॉर्म वर्क है बड़ा टिपिकल होता है। जो कंक्रीट फ्लोरिंग का जो है फॉर्म वर्क है वो टिपिकल होता है, चाहे वो सॉलिड फ्लोर हो चाहे वो अपना सस्पेंडेड फ्लोर हो। दोनों ही केसेस में फॉर्म वर्क सिमिलर रहता है इसका। तो इसका फॉर्म वर्क के लिए हम एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स या ग्लास स्ट्रिप्स या ब्रास स्ट्रिप्स का यूज करते हैं। अब ये जो फॉर्म वर्क है छोटे छोटे बनाते हैं हम, 1 फुट बाय 1 फुट के या 2 फुट बाय 2 फुट के। अब फ्लोर की मोटाई जो है वो भी हम 1 इंच से लेकर 2 इंच तक रखते हैं, 25 mm से लेकर 50 mm तक रखते हैं। लेकिन एक चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है, जब हमने लीन सीमेंट कंक्रीट डाला, लीन सीमेंट कंक्रीट में ही हम स्लोप का ध्यान कर लेते हैं। जो भी स्लोप है हम लीन सीमेंट कंक्रीट में डाल देते हैं, सच दैट कि पानी जो भी अगर एक्यूमुलेट हो रहा है कहीं पर भी हमारे घर के अंदर, तो वो आसानी से ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है। अब इसके बाद हमने फॉर्मवर्क डाला। फॉर्मवर्क के बाद या हम उसमें रिइंफोर्समेंट प्रोविजन करते हैं अगर हमको और ज्यादा मजबूती चाहिए। सस्पेंडेड फ्लोर में तो क्या है कि हमारा जो फ्लोर है ऑलरेडी किसी न किसी स्लैब के ऊपर रहता है, तो वहां हमको रिइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं है। बट सॉलिड फ्लोर के केस में हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये रिइंफोर्समेंट जो है वो बार का मेश डाले या वायर का मेश डाले, ये चॉइस है, या फिर हमारा जो स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। तो रिइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर दिया। अब रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के बाद उस फॉर्म वर्क को हम ना जो है कंक्रीट से फिल करते हैं। अब कंक्रीट से फिल करना है तो हमको सबसे पहले कंक्रीट मिक्स प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसमें हम मिनिमम M15 ग्रेड लेते हैं, यानी 1:2:4, मतलब 1 सीमेंट, 2 सैंड एंड 4 एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। तो ये रेशियो वाला मिनिमम हम लेते हैं। तो इसको हम बेचिंग करके फिर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद 25 mm का अगर फ्लोर है तो हम 3 या 4 mm हम कम भरते हैं उसमें फॉर्म वर्क में। और इसको हम अल्टरनेट कोर्स में, यानी जिसे एक फॉर्म वर्क में भरा तो उसके अल्टरनेट वाले फॉर्म वर्क में नहीं भरेंगे, तो अल्टरनेट फॉर्म वर्क में भरते जाते हैं। अभी अल्टरनेट फॉर्म वर्क का ये है कि जो हमारा जो ड्राइंग श्रिंकेज आता है कंक्रीट में, वो चेक हो जाता है, तो इसलिए उसको अल्टरनेट फॉर्म वर्क में यूज करते हैं। तो एक दिन अपन ने अल्टरनेट वाले भरे और नेक्स्ट डे हम दूसरे वाले जो है फॉर्म वर्क भर देते हैं। तो 22 फॉर एग्जांपल अगर 25 mm फ्लोर तो हमने भर दिया। अब ये जब ये सारा भर जाता है तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, इसकी अच्छे से बहुत अच्छे से क्योरिंग की जाती है, कंक्रीट को सॉलिड होने दिया जाता है। तो इट विल टेक टाइम 1 to 2 days। लेकिन यहाँ पर हमको जो है ना कंक्रीट को थोड़ा रफ रखना पड़ता है, इसको हम स्मूथ नहीं करते हैं 22 mm वाले कोर्स पे। इसके बाद जब ये कंक्रीट सफिशिएंटली हार्ड हो जाता है तो बाकी का 3 या 4 mm कोर्स हम दोबारा करते हैं। इसकी फिनिश हम एकदम स्मूथ करते हैं,
ये जो कंक्रीट पोर करेंगे 22 mm के बाद 3 mm, इसकी फिनिश बहुत अच्छी, बहुत प्योर वो करेंगे और ऐसे लगेगा जैसे कि हमारा ये फ्लोर आ गया। अब यहाँ पर एक चीज हम और करते हैं कई बार कि अगर हमको ये फ्लोर जो है सीमेंट के कलर का नहीं चाहिए, दूसरा कोई कलर चाहिए, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल है। जो 3 mm का कोर्स है हम ऊपर करते हैं, उसको हम व्हाइट सीमेंट में कोई भी पिगमेंट डाल के कलरफुल भी बना सकते हैं। तो ये हमारी चॉइस के ऊपर है। अगर हम कलरफुल बनाना चाहते तो इट इज पॉसिबल है। अल्टरनेट उसमें आपके जो है अल्टरनेट फॉर्म वर्क में अल्टरनेट कलर भी करके हम कंट्रास्ट भी ब्लैक एंड व्हाइट और रेड एंड ब्लैक इस टाइप का भी हम कंट्रास्ट भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है एक तरीके से। तो कंक्रीट पोर हो गया, फिर इसकी अच्छी सी फिनिशिंग की जाती है, बहुत ही शानदार फिनिशिंग की जाती है कि फर्श को एकदम स्मूथ कर दिया जाता है, एकदम स्मूथ। तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कोई अपना सीमेंट का फ्लोर बनाया है, लगेगा ऐसे जैसे हमने कोई मोज़ेक फ्लोरिंग या फिर मार्बल फ्लोरिंग या स्टोन फ्लोरिंग किया हुआ है, राइट? तो इसकी बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है हमारा सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। ड्यूरेबल है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, कंक्रीट अपने आप में ड्यूरेबल मटेरियल है, तो ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। वर्सेटाइल है, कहीं पर भी लगा सकते हैं आप। इंडस्ट्रीज में लगाइए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में लगाइए, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में लगाइए, पेवमेंट्स में लगाइए, पोर्चेस में लगाइए, पार्क्स में लगाइए, गार्डन्स में लगाइए, कहीं पर भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल मटेरियल है, मेंटेनेंस बिल्कुल फ्री। इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर है, बहुत ही ना के बराबर। क्योंकि खराब ही नहीं होता है, ड्यूरेबल है, लॉन्जेविटी अच्छी है तो खराब ही नहीं होता है, तो इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर है। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव है कि इनिशियली जरूर हमको ऐसा लगेगा कि कॉस्ट ज्यादा आ रही है, बट लॉन्ग रन में देखते हैं कि जो इनिशियल कॉस्ट है और बार बार का जो वियर एंड टीयर है और बार बार का जो मेंटेनेंस रिपेयर है, उसके मुकाबले वो इनिशियल कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी आएंगे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि गर्मी में गर्म हो जाता है और सर्दी में ठंडा रहता है, तो काफी ठंडा फर्श रहता है। और दूसरा क्या, हार्ड रहता है, मतलब सख्त फर्श है, आरामदायक और नरम फर्श नहीं है। और फिर ये पोरस है, मतलब इसमें अगर आप पानी डालो तो पानी को एब्जॉर्ब कर जाता है, तो यहाँ पर क्या दाग पड़ने की संभावना है। अगर कोई सब्जी गिर गई तो सब्जी का वो रस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ऊपर सब्जी के मसाले का दाग पड़ जाएगा। कोई पान की पीक थूकेगा तो उसके पान की पीक का दाग पड़ जाएगा, तो इसमें दाग पड़ सकता है। इसमें थर्मल एक्सपांशन क्रेक्स भी आते हैं, ड्राइंग श्रिंकेज क्रेक्स भी आते हैं, तो वो लॉन्ग रन में थोड़े इनको मेंटेन करते रहना पड़ता है, तो ये एक ड्रॉबैक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीमेंट कंक्रीट फ्लोर के बारे में समझा कि सीमेंट कंक्रीट फ्लोर क्या होता है, कैसे बनता है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आशा है ये अपना जो नॉलेज आपको मिल रही है, इसको आप अपनी डिजाइन्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।